आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इसमें मैं 3 मेथड्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसके बचे हुए 2 मेथड्स और कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर 4th मेथड क्या है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, दैट इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक वे में जमा के लोगों से कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकलवाते हैं तो वो क्वेश्चनियर कहलाता है। क्वेश्चनियर अक्सर हम फॉर्म भरते समय हमने देखा होगा कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस लिखे रहते हैं जिसका हमें आंसरिंग करना होता है। तो उससे हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है, जैसे योर नेम, योर एड्रेस, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर सैलरी, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करके जो इन्वेस्टिगेटर है वो हमारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इस मेथड से, क्वेश्चनियर मेथड से, जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहले एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेगा, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्वेश्चंस को जमाएगा। क्वेश्चन शुड बी ऑलवेज इजी, वो ऐसे आसान होने चाहिए कि सामने वाला पर्सन उस क्वेश्चन को पढ़ के उसको आसानी से आंसर दे सके। तो जो क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे और सिस्टमैटिक वे में जमे होंगे। उस क्वेश्चनियर को बाय मेल के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एक साथ सेंड कर देते हैं और साथ ही एक उसमें रिक्वेस्ट लेटर लगाते हैं कि उस क्वेश्चनियर को पूरी तरीके से फिल करके वापस सेंड किया जाए गिवन एड्रेस पे। तो ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करने का। कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जब इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है तो वो इस तरीके से बाय मेल के थ्रू क्वेश्चनियर्स अपने कस्टमर्स को सेंड करते हैं और कस्टमर्स उनका आंसर फिल करके वापस से उनके गिवन एड्रेस पे सेंड कर देते हैं और इससे इन्वेस्टिगेटर को या उस कंपनी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम पहले क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं और उसको मेल के थ्रू हम अपने जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनके पास भेजते हैं और इन्फॉर्मेंट उसको हमें फिल करके वापस से भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारे डाटास कलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इस मेथड के मेन मेरिट्स क्या हैं। दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही इकोनॉमिकल है। इन्वेस्टिगेटर को खुद कहीं पे भी जाके डाटा इकट्ठा नहीं करना है, उसे सिर्फ एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है और उस क्वेश्चनियर को बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल कर देना है। तो यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना हमारा बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है। तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। सेकेंड देखिए, दीज आर ओरिजिनल डाटा। जो यहाँ पे डाटास इकट्ठे होते हैं वो ओरिजिनल डाटा होते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेंट खुद अपनी इन्फॉर्मेशन भर के वापस सेंड करता है इन्वेस्टिगेटर को। तो यहाँ पर बायसनेस का कोई चांस नहीं रहता क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद ही अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी डाटास मिलते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल डाटास हमें मिल पाते हैं। देन डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज एरिया। ये एक बहुत ही सूटेबल मेथड है अगर आपको बहुत बड़े एरिया से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और आप एक एक जगह जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकते तो आपके लिए ये बेस्ट मेथड है कि आप एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करें और उसको मेल के थ्रू अपने सारे इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज दें और वो इन्फॉर्मेंट उसमें इन्फॉर्मेशन भर के आपको वापस सेंड कर दें। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इसके देखिए डीमेरिट्स क्या है। आंसर्स आर नॉट फिल्ड प्रॉपरली। कई बार क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे क्वेश्चनियर में 10-15 क्वेश्चंस हैं, अब उसमें से कुछ लोगों ने मान लीजिए 10 क्वेश्चन का आंसर दिया और 5 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में वो जो डाटा है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। उतनी इन्फॉर्मेशन से हम एक्यूरेट अपना जो डाटाज हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई लोग जो हैं या तो क्वेश्चनियर को भर के वापस भेजेंगे ही नहीं और अगर किसी ने भेजा तो वो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन भर के नहीं भेजते। तो ऐसे क्वेश्चनियर्स हमारे लिए किसी भी काम के नहीं रह जाते। तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट देखिए, इलिटरेट पर्सन कैन नॉट यूज दिस मेथड। जो पर्सन्स पढ़े लिखे नहीं हैं
जैसे गांव के अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पर अगर हम ये इस तरीके से क्वेश्चनियर भेजेंगे तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उसको कैसे फिल करना है और उसको किस तरीके से वापस भेजना है। तो जहाँ पर इलिटरेट पर्सन है वहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं है। ये मेथड हम उन्हीं जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन क्वेश्चंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका आंसरिंग कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं जगहों पे ये क्वेश्चनियर मेथड काम आता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हो गए। वैसे ये मेथड जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और इससे हम आसानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखिए, तो हमारा लास्ट मेथड है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एनुमरेटर। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो इससे पहले वाले मेथड में क्या था, हमने क्वेश्चनियर बना के इन्फॉर्मेंट्स के पास भेजा था और वो लोग खुद फिल करके इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती थी। इस मेथड में क्या होगा, हम क्वेश्चनियर बनाएंगे और बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह अपॉइंट करेंगे और वो खुद उस क्वेश्चनियर को लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे और खुद ही फिल करते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे जो डाटाज हैं वो हमारे पूरे एक्यूरेट डाटा हमें मिल पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चनियर जो है वो पूरे उसके आंसर जो हैं वो हम आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, तो हम उन क्वेश्चंस को एलोबरेट कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उनसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लेकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर में फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे डाटाज हैं वो बहुत ही एक्यूरेट डाटा हमें मिल पाते हैं। अब इसके मेरिट्स देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वाइड एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड। अब क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एनुमरेटर्स को एक साथ अलग अलग जगह भेजते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम एक बहुत वाइड एरिया में इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायबल आंसर्स कैन बी गेट फ्रॉम फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बताया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको आसानी से अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान नहीं होता। जैसे हमने पूछा हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो लोगों को एकदम से आंसर समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहिए। तो हम उसको और थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं, उसको लोगों को ढंग से समझा सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर वो आंसरिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कुछ कॉम्प्लेक्स डाटाज हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसके डीमेरिट्स देखिए क्या है, दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब हमें यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे एनुमरेटर्स को या अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे हमें अपॉइंट करना होता है। अब इससे क्या होगा, वो मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोगों को हमें रखना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम, मनी और एनर्जी हमारा वेस्ट होगा। देन हैव टू अपॉइंट एंड ट्रेन मैनी पीपल्स। यानी जिन इनैमोरेटर्स को हम अपॉइंट करते हैं और उन्हें अलग अलग जगह भेजते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो पहले तो हमें उनको ही अपॉइंट करना होगा और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी कि उन्हें किस तरीके से लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। तो ये जो मेथड है उसके ये डीमेरिट्स हो गए। ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है और साथ ही साथ इसमें हम एक बहुत बड़े वाइड एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो गए जिसके थ्रू हम डाटास इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।